अरे पागल, तू ये क्या कर रही है? अगर किसी ने तुझे यहाँ पे देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चिल्ला क्यों रही है तू? अरे पापा, नौकरी जाती है तो चले जाए, मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप ये देखिए। अरे धीरे बोल, अगर साहब ने सुन लिया ना तो मेरी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। बता क्या बात है? मैं सीए बन गई। क्या? मेरी बेटी सीए बन गई? तू पास होगी? शाबाश बेटा शाबाश। आज तूने ना इस बाप का सीना चौड़ा कर दिया बेटा। मैं बहुत खुश हूँ कि तू पास हो गई है, तू सीए बन गई है। देखना, सब मुझे कहते थे अरे क्या है, लड़की है, इसकी शादी कर दो, इसके हाथ पीले कर दो, इसको भेजो दूसरे घर। पर मैं कहता था नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है ये। मैंने कितने नाज से पाला पोसा, तेरे को पढ़ाया लिखाया, और आज देख, आज तेरी मेहनत रंग लाई है बेटी। तू पास हो गई। मुझे बहुत खुशी है मेरी बेटी, बहुत खुशी है। हाँ पापा, मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। जो सब लोग बोलते थे ना कि इसकी माँ नहीं है, ये लड़की बिगड़ जाएगी, ऐसे काम करेगी वैसे काम करेगी, उन सबके मुंह पे तमाचा मारा है मैंने। और पापा आपको पता है, मेरी जिस कंपनी में नौकरी लगी है ना, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। मुझसे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो। अब आपको ना यहाँ पे ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मेरी नौकरी लग गई है। अब पापा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत कर ली, धूप में धक्के खाए, इतनी जगह नौकरी करी, किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, ताकि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊं। और आज देखो ना, मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। तो पापा, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अब से आप ये नौकरी वोकरी कुछ नहीं करेंगे, अब से आप घर में बैठेंगे और मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको कमा कमा के दूंगी, आपके सारे सपने पूरे करूंगी, और आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी है ना, सीए बन गई है, बहुत कमाएगी। अरे पागल हो गई है? 2 अक्षर क्या पढ़ लिए तूने? अब तू मुझे समझा रही है कि मैंने यहाँ नौकरी नहीं करनी? मेरी बेटी देख, मैंने यहाँ से नौकरी करके ना, यहाँ से जो भी कमाया धमाया सब तेरी पढ़ाई पे लगाया मैंने। यहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता, मेरी बात समझा कर तू। पापा, 2 अक्षर नहीं, सीए बनी हूँ, सीए। और सीए बनना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ ठीक है, तू सीए बन गई है। तू ये काम कर, ये ले, मैं शाम को घर आऊंगा ना, फिर बैठ के बात करेंगे। अभी तू जा बेटा, जा। नहीं पापा, मैं नहीं जा रही। आप चुपचाप अपने मालिक से बात कीजिए, और आपको यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं बेटा, मैं बात नहीं कर सकता। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तू मेरी बात समझती क्यों नहीं मेरी लाडली? मैं ऐसे नहीं जा सकती ना। मैंने सोचा था कि आपके सारे सपने पूरे करूंगी, आपकी नौकरी छुड़वा दूंगी, और आप मुझे भेज रहे हैं। अरे मेरी लाडली, तू समझती क्यों नहीं है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू घर जा, शाम को आऊंगा, शाम को बात करूंगा तेरे से मैं। पापा लेकिन अंकल सही तो कह रही है आपकी बेटी। नमस्ते साहब। नमस्ते। अब क्या करोगे आप नौकरी करके? अरे आपकी बेटी सीए बनी है, कोई मजाक थोड़ी ना। इस देश में लाखों करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं सीए के, लेकिन सब सीए नहीं बन पाते। सीए बनते 1% लोग, और आपकी बेटी उन 1% में से एक है। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है आपके लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी के दिन आपके चले गए। आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा कर दिया, और इसकी बातें सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बेटी ने अपने बाप का सपना पूरा कर दिया, उस बेटी ने जिसकी माँ भी नहीं है इस दुनिया में। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला इसको, बिन माँ की बेटी है, इधर जाएगी उधर जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन नहीं, इसने कर दिखाया। इसने आपका सपना पूरा करा। आपने पूरी जिंदगी अगर गरीबी में काटी है तो क्या हो गया? अब आपकी बेटी ने बेटों वाला काम करा। आजकल की लड़कियां बेटों से कम थोड़ी ना। आपका सपना किसने पूरा करा? आपकी बेटी ने। लेकिन आप तो इसमें अपना बेटा देखते हो ना। ये तो बहुत गर्व की बात है। मतलब सीए बनना बहुत मुश्किल होता है अंकल, उसके लिए ना सिर्फ जुनून चाहिए। लोग तो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, इस वाली क्लास में जाने के लिए इतने पैसे लगते हैं, वो चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन असली बात होती है अंदर की हिम्मत, करने का जज्बा। और इसके अंदर था, क्योंकि इसको लोगों का मुंह बंद करना था, लोगों को जवाब देना था। वो कहते हैं ना कि लड़ाई सिर्फ शस्त्रों से नहीं होती, लोगों के ज्ञान से भी होती है, लोगों की हिम्मत से होती है। आपकी बेटी ने आज उस चीज को कर दिखाया, और मुझे लगता है कि ये वाली बात जब आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सुनेंगे ना, उनकी बोलती बंद हो जाएगी और वो कुछ बोलने लायक भी नहीं बचेंगे।
और दूसरी बात ये है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी सीए बनी है, लोगों के लिए मिसाल हो जाएगी। जो बेटे अपने माँ बाप को ये बहाने देते ना कि आपने जीवन में ये नहीं करा, पैसा नहीं कमाया, तो मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि सीए बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी होती है जिसके लिए पैसा चाहिए। पैसा जरूरी नहीं है। आपकी बेटी ने वो चीज दिखा दी कि जिसने एक बारी मन में ठान लिया ना कि मुझे अपने बाप की इज्जत हमेशा ऊंची रखनी है, आता जाता बंदा आपको नमस्ते करे। मिसाल तो बना दी आपकी बेटी ने, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे आपकी बेटी के साथ काम पड़ेगा। जी साहब, और साहब आपको तो पता ही है मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, जो मांगती हूँ वो ला कर देते हैं। मेरी किताबें ला के दी, मेरी पढ़ाई पे इतना खर्च किया, तब जाके आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारी बहुत मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता। साहब इस नौकरी की बदौलत तो मैंने आपसे कमाकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है। साहब आज ये पढ़ लिख गई है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। साहब मैं आपको नहीं छोड़ सकता साहब, और ये नौकरी भी। अरे नहीं अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये आप नहीं बोल रहे हो, आपके दिल में जो हमारे लिए प्यार है ना, ये वो बोल रहे हो। और इतने सालों से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि इतने साल तक बंदा जानवर के साथ रहता है ना, तो उसके साथ भी दिल बन जाता है। और आपके साथ तो बहुत अच्छा प्यार है, और ये प्यार हमेशा रहेगा। और बात यहाँ पे अभी ये आती है कि इस टाइम पर ना आपको आराम की जरूरत है, क्योंकि अब आपके नौकरी करने के दिन नहीं है, अब आपके घर पर बैठने के दिन है। और जो दूसरी बात आप ये बोल रहे थे ना अपनी बेटी से कि नहीं, अगर मैं घर पर बैठूंगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। एक बात बोलूं आपको, आप लोगों की सोच को ना सलाम है। आप लोग आज भी पुराने जमाने की तरह सोचते हो। एक बात बताओ, जब आपने अपनी बेटी को इस लायक करा, जब वो कमाने लग गई, सारी चीजें करने लग गई, तो उसका फर्ज नहीं है, उसका मन नहीं करता होगा कि उसके पापा घर पर बैठे रहें, जब भी वो आए पापा को बुलाए, पापा बोले हाँ बेटा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा काम करूंगा तो बूढ़ा नहीं होऊंगा, 4 पैसे कमाऊंगा और चलती रहेगी जिंदगी तो अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे गलत हो। आपकी बेटी का सपना है आप घर पर बैठो, राजाओं की तरह रहो। आप अपना दिन का शेड्यूल बनाओ कि सुबह आपको पार्क जाना है, उसके बाद आपको आके न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद आपको घर पर आके खाना खाना है, उसके बाद आपको आराम करना है, उसके बाद टीवी देखनी है। एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ। मुझे लगता है कि अभी हमें ये कहावत बदल देनी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप घर पर होते हैं ना और बेटे और बेटी कमाने लायक हो जाते हैं, तो वो जब घर पर आते हैं माँ बाप को देखते हैं ना हंसते हुए, तो उनमें हिम्मत आता है और पैसा कमाने का जुनून होता है कि मैं अपने पापा का ये सपना पूरा करूं, मैं अपने पापा को ये चीज गिफ्ट करूं। लेकिन पापा भी काम पर जाए और बेटा भी काम पर जाए और घर पर सिर्फ पैसा आए और आपस में हम बैठ ही ना पाए, तो किस बात का पैसा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पर आपको घर पर बैठना चाहिए, अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी देखना चाहिए। साहब मैं आपको नहीं छोड़ सकता साहब, और ये नौकरी भी नहीं। आपको बेटी की बात माननी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जब बेटे बड़े हो जाते ना, कमाने लायक हो जाते, तब माँ बाप को शोभा नहीं देता काम करना, क्योंकि इस लायक बनाया आपने। अब हमें भी तो अपनी लायकी दिखाने का मौका मिलना चाहिए ना। अब आप ही काम करते रहोगे तो हमें मौका कैसे मिलेगा? उसकी लायकियत भी तो चेक करो ना। इतने साल आपने इसके लिए इतना कुछ करा, अब आप देखो कि ये आपके लिए क्या करती है। वैसे मिठाई का डब्बा नहीं लेके आई तुम? वो सर जल्दबाजी में भूल गई। वो क्या है ना, पापा को बताना था, बहुत खुश थी मैं, तो बस इसलिए भूल गई। आप एक काम कीजिए ना, शाम में हमारे घर आइएगा, अच्छे से खाना पीना खा के जाइएगा। अरे अब तो बिल्कुल घर पर आना पड़ेगा, और आने वाले टाइम पर मुझे लगता है कि मैम के ऑफिस में जाके भी मिलना पड़ेगा कि मैम हमारा ये काम कर दो। लेकिन ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे पापा का ध्यान रखा है तो तुम्हें हमारी कंपनी का भी ध्यान रखना है, ठीक है सीए साहिबा? जी साहब। अरे अब तो सर बोलो, अब तो अपनी आदतें बदलो। अब तुम्हारे दिन बदल चुके हैं और साथ में तुम्हारे पापा के भी। तुम जाओ घर, पापा तुम्हारे आज तो नहीं आएंगे। अरे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें दे दी, एक दिन तो हम भी इनको अपना दे सकते हैं। आज हम लंच के टाइम पर अंकल के साथ लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद मैं अपने आप अपनी गाड़ी से घर ड्रॉप करूंगा। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हम एक दिन तो दे ही सकते हैं। ठीक है अंकल, आप अपनी बेटी से बात करो, मैं आता हूँ शर्मा जी। अच्छा बेटा, अब ना तू घर जा, है मैं साहब से बात करके आऊंगा, आराम से आ जाऊंगा, तू जा घर। ठीक है पापा, समय से आ जाइएगा। ठीक है भाभी पेट भर गया, अब नहीं। लास्ट बाइट है, खा लो।
अब और नहीं, अब पेट भर जाएगा मेरा मेरा। एक बाइट और। नहीं भाभी प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ, ठीक है? कुछ सीखो भाभी से, बहुत प्यार करती है मुझसे। ये लो। थैंक यू भाभी, इसे भी कुछ सिखाओ। सीख जाएगी, अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और सुनो, इसमें छोले चावल बनाया, छोले बच के घर वापस नहीं आने चाहिए। बिल्कुल, बाय। सताक्षी, ये सब क्या है? क्या हो गया? तुम्हें कितनी बार बोला है यार, वो बच्चा नहीं है। तुम हर बार उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हो, उसकी बीवी को कैसा लगेगा? हमेशा हाथ से ही खिलाती हूँ, इसलिए आज भी खिला दिया, इसमें क्या हो गया? सताक्षी, इस बात को तुम्हें समझना होगा, वो अनमैरिड नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी खुद की बीवी है। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। तुम ये बताओ, तुमने नहा लिया? हाँ। ठीक है, बैठो, मैं नाश्ता लगाता हूँ, चलो। देविका सुनो, फ्रिज में से पनीर निकाल देना। भाभी पनीर क्यों? पनीर तो कल ही बना है ना। वो सतीश का कॉल आया था, वो कह रहा था उसको मटर पनीर खाने का बहुत मन है, उसका फेवरेट है ना पनीर। सतीश ने आपको कॉल किया था? हाँ, क्योंकि उसको मेरे हाथ का ही पसंद है ना, इसलिए। कमाल की बात है, सतीश की बीवी मैं हूँ और उन्होंने आपको कॉल किया। मुझे तो पता ही नहीं उन्होंने कब कॉल कर लिया आपको। क्या हो गया देविका, हम एक ही घर में तो रहते हैं, और वैसे भी हमेशा से वो मेरे हाथ का ही खाना खाता है, तो उसको मेरे हाथ का पसंद था, इसलिए उसने मुझे कॉल करके बोल दिया। और तुम बनाओ या मैं बनाऊं, बात तो सेम ही है। सही बात है भाभी, आखिर सतीश की बीवी आप भी तो हो। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है भाभी, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। और ये बात शायद भैया को नजर नहीं आ रही हो, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि आप में और सतीश में ना अफेयर चल रहा है। अरे अगर आपको सतीश से ही प्यार था तो आप उनसे शादी कर लेती, ना भैया की जिंदगी बर्बाद होती और ना मेरी जिंदगी बर्बाद होती। मैं कम से कम शादी तो नहीं करती। बस करो, छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। तुम्हें तमीज नहीं, बड़ों से कैसे बात की जाती है? और तुम मेरे और सतीश के रिश्ते पे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, भाभी और देवर का रिश्ता माँ जैसा होता है। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि भाभी और देवर का रिश्ता माँ और बेटी की तरह होता है, लेकिन आप दोनों ना इस रिश्ते को बदनाम करने पर तुले हुए हो। देखो भाभी, मैं सतीश की बीवी हूँ, आज से नहीं, अभी से। सतीश को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो सब मैं डिसाइड करूंगी। आपको अपने आप को कष्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनिए, मैं ये कह रही थी कि हमारी शादी को 6 महीने हो गए और मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अगर आप मुझे बता देंगे ना, तो जब भी आप ऑफिस जाया करेंगे तो मैं अलग अलग डिश बना के दे दिया करूंगी आपको। यार देखो, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना, तो आई थिंक मुझसे बेटर भाभी मेरे बारे में जानती है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है। तो आई थिंक तुम्हें भाभी से पूछना चाहिए। नहीं, भाभी से तो पूछ लूंगी, अगर आप बता देंगे तो मैं अच्छे से याद रख पाऊंगी ना। यार सच बताऊं तो अभी ये सब बात करने के लिए टाइम है नहीं, देख रही हो ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तुम भाभी से पूछो ना, वो बेहतर तरीके से तुम्हें बताएंगी। अच्छा, वो एक बात और कहनी थी कि भाभी स्टार्टिंग से ही ऐसी है या फिर शादी होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही चेप होती हैं आपसे। माइंड मत करना, बस ऐसे तो पूछ लिया। क्या बात कर रही हो यार, एक बार कुछ कहने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो तुम भाभी के बारे में बहुत गलत समझ रही हो। मेरा और भाभी का रिश्ता ना बहुत अलग है, एंड आई थिंक दुनिया में हमारा रिश्ता कोई समझ भी नहीं पाएगा। देवर भाभी से बढ़ के हमारा रिश्ता। ऐसे मन में आया तो पूछ लिया था, कोई बात नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो देविका ने जो भी तुम्हें कहा वो एकदम सही कहा। उसने मुझे इतना सुनाया, इतना भला बुरा बोला, और तुम बोल रहे हो कि उसने जो बोला सही बोला। देखो, उसका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उसका जो बोलने का कॉन्टेक्स्ट था वो एकदम सही था। जरा सोचो इस बारे में, दिमाग लगाओ।
देखो सताक्षी, ये जमाना ही ऐसा है, वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है, इंसान को प्यार को बदलना पड़ता है। अब देखो, जो प्यार या जिस तरीके का प्यार आप मुझसे करते हो, उस तरीके का प्यार आप अपने पापा से तो नहीं कर सकते और ना अपने भाई से कर सकते हो। माना सतीश को तुम अपने भाई जैसा समझते हो, उसके सच्चे दिल से केयर करते हो, उसकी परवाह करते हो, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद एक पति के ऊपर उसकी पत्नी का ही हक होता है और हर पत्नी चाहती है कि उसके पति के ऊपर सबसे ज्यादा हक, इवन उसकी मां से ज्यादा हक भी उसका हो। जरा तुम खुद को देविका की साइड पर रख कर देखो और जिस तरीके से तुम मेरी परवाह करना चाहते हो, मुझसे प्यार करना चाहते हो, मेरा ख्याल रखना चाहते हो, वो सब देविका मेरे लिए करे। तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आएंगे और तुम्हें कितना बुरा लगेगा। सैम मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने भाई जैसा उसका टेक केयर करती हूँ ना। सूरज का भी तो ऐसे ही ध्यान रखती हूँ मैं। I knew it, baby, I knew it। कि तुम उससे सूरज जैसा प्यार करते हो, अपना छोटा भाई समझते हो, लेकिन उसको तो बुरा लगता है ना, और वो उस चीज को नहीं समझती, इसलिए उसने तुम्हें ये खरी खोटी सुनाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसकी केयर करना बंद कर दो, उसकी परवाह करना बंद कर दो, लेकिन अब जरिया देविका को बनाओ। जिस तरह भी तुम्हें उसकी केयर करनी है, पहले तुम देविका से बोलो, देविका अपने पति के लिए करेगी। इससे उसके दिमाग में और दिल में तुम्हारे लिए सम्मान भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, है ना? गुड आइडिया। अब से तुम ऐसे ही करना। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गुड, क्योंकि परिवार समझ के और समझा के ही चलता है। ओके? इस बार हमारी कंपनी में आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट के हकदार आप भी हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सैलरी के साथ साथ आपको बोनस भी दिया जाए। तो बोनस के तौर पे यहाँ पे कुछ 50-50 हजार की गड्डियां रखी हुई है और एक ये सरप्राइज बॉक्स रखा हुआ है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कैश लेना पसंद करेंगे या ये गिफ्ट बॉक्स। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? या शो, इस बॉक्स में क्या है? जैसा कि मैंने बोला, ये तो सरप्राइज है, तो सरप्राइज तो किसी को बताया नहीं जा सकता ना। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसमें और भी ज्यादा कैश हो। इट्स ऑल अबाउट योर लक। इसका मतलब इस बॉक्स में कुछ निकल भी सकता है और कुछ नहीं भी निकल सकता। देखो यार, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, मैं तो पैसे ही चूज करूंगा। लेकिन अगर इस बॉक्स में कुछ अच्छा हुआ? पर हम रिस्क क्यों ले सकते हैं यार, क्या पता इसमें कुछ भी ना हुआ तो। ये भी तो सही कह रही है, पैसा लेना है ठीक है, क्या पता कि पैसे भी जाएं और उसमें भी कुछ ना निकले। तो एक काम करते हैं, हम पैसे चूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपना अपना बोनस ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, मैं अपने हिस्से के पैसे उठा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सर मैं भी पैसे ही चूज करूंगी। तेरे लिए तो ये बॉक्स बचा है, देख लियो, क्या पता इसमें कुछ अच्छा खाने का निकल जाए, तेरे बच्चे आज कुछ अच्छा खा लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सूरज, आपके हिस्से में आता है बॉक्स, अब आप उठा लीजिए। वैसे अगर इस बॉक्स में कुछ नहीं हुआ तो? अगर सर इस बॉक्स में कुछ भी नहीं निकला तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि आप मेरी सैलरी तो टाइम पे दे ही देते हो और बाकी ये सारे एक्स्ट्रा पैसे तो बोनस थे ना सर। और मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ी आपने कभी मना नहीं किया, तो मुझे कुछ भी दुख नहीं होगा अगर ये बॉक्स खाली भी निकले या इसमें पैसे हो या कुछ भी नहीं। नहीं, फिर भी अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि इन सभी ने अपने अपने हिस्से के पैसे उठा लिए और इस गिफ्ट बॉक्स में कुछ हो भी सकता है और नहीं भी। सर बुरा तो मुझे तब लगता जब आप मेरी सैलरी से पैसे कट करते या मुझे सैलरी मेरे टाइम पे नहीं देते। ये तो एक्स्ट्रा पैसा है ना सर, बोनस है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है सर। और बोनस सर ये तो आप अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, और आप अपनी खुशी से कुछ भी दो सर, मुझे सब मंजूर है। वो कहते हैं ना सर, जब भगवान के दर पे जाते हैं और हम सेवा करते हैं, बदले में हमें जो भी प्रसाद मिलता है हम बिना कंप्लेन करे उसे माथे से चूम के लगा के ले लेते हैं, वहाँ पे हम सवाल जवाब नहीं करते। ऐसे ही सर जो भी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ सेवा समझ के ही करता हूँ, और इस सेवा का फल मुझे जो भी मिले मुझे मंजूर है सर। सूरज, तुम्हारी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, एक बार इस बॉक्स को खोल के देख लो, क्या पता इसमें कुछ अच्छा ही निकल जाए। जैसा आप कहे सर।
सर 2 लाख रुपए, इतने सारे पैसे सर? एक्चुअली सूरज क्या है ना कि मैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को 5 लाख रुपए बांटना चाहता था बोनस के तौर पे। अब मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे 50-50 हज़ार की गड्डियाँ रख देता हूँ और बाकी के जो पैसे बचे हैं उनको बोनस के तौर पर किसी गिफ्ट बॉक्स में रख देता हूँ। मैं देखना चाहता था कि किसकी किस्मत में कितने पैसे आएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि जो हमारे बाकी के एम्प्लॉयज है ना, है तो वो भी अच्छे, लेकिन वो थोड़े से चालाक है और तुम थोड़े से भोले। मुझे पता था कि ये बाकी के पैसे तुम्हारे हिस्से में आने वाले हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पैसे तुम्हारे हिस्से में आएंगे क्योंकि तुम्हें इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर सर ये पैसे बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं नहीं रख सकता। आप मुझे उतने ही पैसे दे दो जितने बाकी लोगों को दिए। नहीं सूरज, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, और देखो ना हमारी कंपनी में ऑलरेडी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अब एक कंपनी को फ़ायदा क्यों होता है? जब उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ मेहनत से काम करें और लॉयल्टी से काम करें। और तुम पिछले 3 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हो और तुमने बहुत ईमानदारी से और पेशेंस के साथ हमारे साथ काम किया है, और कभी भी तुमने कोई भी कंप्लेन नहीं की। इवन तुमने आज तक सैलरी बढ़ाने की बात भी नहीं की। तो बस ये सब तुम्हारे बोनस के तौर पर तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। प्लीज़ इसको रखिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।